साहब का फोन है। जी हुकुम साहब। नहीं सब तैयार है। हाँ बस आप गाड़ी भेज दीजिए मंदिर पर दहेज वाली। जी। माँ कितनी मन से अपनी मन्नत पूरी होने पे वट देवता की पूजा कर रही है। इस बेचारी को क्या पता, ना सिर्फ इसकी मन्नत, इसके सपने, इसकी जिंदगी सब कुछ छिनने जा रहा है। एक काम कर, तू ना घर जाके आराम से सोना और अच्छी नींद लेना, और जितने सपने इस छोरी के बचे हैं ना चुनरी के, वो तू देख लेना। चुपचाप मुंह बंद करके खड़ी रह यहाँ पे। हे माता जी महाराज, मैं जानू मासा ने मुझे बचाने के लिए चुनरी को दहेज दासे की कुप्रथा में धकेला है, लेकिन आप उसे इस नरक से बचाने के लिए किसी मसीहा को भेज देना जो उसकी रक्षा करेगा। कमाल की बंदी थी, जिंदगी भी दे गई और तोहफा भी दे गई। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी किस्मत में हमेशा खुशी लिखे। ऐसी हालत में घर गया तो सब परेशान हो जाएंगे। नहीं। हेलो भाई साहब, वो भाभी साहब के स्वागत के लिए मुझे कुछ इंतजाम करना था, इसलिए मैं निकल गया था। आप घर चलो, मैं सीधा घर पे ही मिलता हूँ। हाँ। मासी सा, ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? हाँ, ये गाड़ी थारी विदाई के लिए आई है लाडो। हाथी निकल गयो, बस पूछ बाकी है। अब कहीं पूछ हिलते डुलते खेल ना बिगाड़ दे, छोरी जान ना ले कि इसे दहेज दासी बना के भेज रहे हैं।
सुनील, दहेज दासी तैयार है ना? मंदिर से दहेज के सामान की गाड़ी उसे लेकर निकल चुकी होगी। मासी साहब बताइए ना। पर ये तो दहेज गाड़ी है ना, हमारी विदाई इसमें। हाँ, वो मैंने तेरे से कही थी ना लाडो कि समाज से छुप के तेरा ब्याह कराया है और फिर तूफान भी आ गया तो गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया है। और ऐसे भी क्या फर्क पड़ता है, सही मुहूर्त पे ससुराल पहुंचना जरूरी है। अब विदाई कार में हो के टेम्पो ट्राली में, सवारी मायने नहीं रखती, मंजिल मायने रखती है। देख रहा है मैंने, तुझे ना अपनी मासी साहब पे भरोसा ही नहीं है। अरे नाना मासी साहब, आप तो नाराज हो गई। ऐसे विदाई के समय तो नाराज मत होइए। आपसे बढ़ के भी कोई है क्या हमारे लिए? आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। आपने तो हमेशा हमारा भला ही चाहा है। आप तो बस मुझे अपना आशीष दीजिए। उल्टा मने तो मजा आवे ऐसे ट्राली में घूमना। ओपनिंग होवे है, हवा की फ्लोइंग होवे है। जीती रहे, खुश रहे मेरी लाडो। मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हो रहा है उसमें कहीं कुछ सही ना है। हे माता जी महाराज, जो भी गलत हो रहा है उसे सही करना मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। भगवान, उस पुष्पा ने कहीं चुंदरी को दहेज दासी बना के विदा न कर दिया हो। चुंदरी का बर्बाद होने से रोकना होगा। कौन कहता है सपने सच नहीं होते? हमारे तो हो रहे सपने। इसी मैरिजिंग हो गई, अब अपने ससुराल जाऊंगी। जय जी, सासू माँ, हमारा पूरा परिवार हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। एक दिन एक रात में हमारी लाइफ का तारों से डेकोरेशन हो गया। किसी ने मैंने आवाज दी क्या?
कोई नहीं है। खुशी के मारे मारे कान बज गए। अरे मालती काकी थारी भली है। लो वो देखो वो चली गई वो। अब बोलो क्या बोलना है। अरे स्वार्थियों, अपनी घर में लगी आग में एक अनाथ बच्चे को झोंक दिया आपने। वो मासूम छोरी तुम दोनों पर माँ बाप से भी ज्यादा भरोसा करती थी। ब्याह का सपना संजोए बैठी थी और तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? उसे देश दासी बना के जिंदगी भर की गुलामी उसके गले में डाल दी। बुढ़िया चुप हो जा, बता रहा हूँ मैं। तैयार रहना, तैयार रहना। जब ऊपर वाले की लाठी बजी उस दिन आवाज नहीं होगी, पर दर्द झेला ना जाएगा। बस काकी साहब, अपना ये घनघोर ज्ञान ना ऊपर जाके देना। सड़क की सीढ़ी पे खड़े होकर सबको बांटना। मैं भी एक माँ हूँ। शेरनी भी अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर यार का शिकार करती है। कुछ गलत ना किया मैंने। और जिस दिन वो भगवान मैंने लाठी मारने आएगा ना, तो एक लाठी मैं आपको भी पड़वाऊंगी। पापी को पापी तुम दोनों। चुप हो जा। अरे माशिसा ने ये तो बताया ही नहीं कि सासरे में और कौन कौन है। कैसे पता चलेगा कि किसके पैर टचिंग करनी है, किसके गले हगिंग करनी है। मैं भी ना जय बना सकी कॉपिंग कर लूँगी। वो जिन को भी पैर छुएंगे मैं भी छू दूँगी। वैसे भी अब तो उनकी परछाई बन के रहना है ना मुझे। अरे हमारी पायल कैसे गिर गई। सासरे में पता चल गया तो मासा तो मुझे बावली ही समझेंगी कि एक पायल तो संभाल नहीं पाई, सासुराल क्या संभालेगी। किसी ने मेरी जान बचाई। भगवान से शुक्र मनाइए, चोट किसी नाजुक जगह नहीं लगी। और उससे भी बड़ी बात, जख्मी हालत में आप बेहोश नहीं हुए। मेरे तो होश मेरा साथ छोड़ने वाले थे डॉक्टर, पर फिर पता नहीं कहां से अचानक दुल्हन आ गई। मैंने कोशिश तो की, उसका चेहरा नहीं देख पाया। बस जाते जाते ये उसकी पायल छूट गई। दिखाइए तो जरा पायल। ये पायल तो नकली चांदी की पायल है। यह किसी गरीब बेटी की होगी, और इस गांव में गरीब बेटी कभी दुल्हन नहीं बन सकती, हेज दासी बनती है। और जिसने भी आपकी जिंदगी बचाई, समझिए उसकी अपनी जिंदगी तो खत्म हो गई। दहेज दासी? लगता है ससुराल आ गया। अब सब मने लेने आएंगे। दहेज का सामान? फिर तो दहेज दासी भी होगी। दहेज का सामान देख के तू क्या करेगा? अरे दहेज के सामान में किसको इंटरेस्ट है? हमें तो दहेज दासी में इंटरेस्ट है। आओ जरा एक नजर मार कर आते हैं। आओ। समय देख के बोलिया कर। भाभी साहब को पता चल गया ना तो तू नजर को नहीं आवेगा। चल चल। बचपन की आदत है हमारी, जिस चीज को पाने से टोका जाता है उसे पाने की सनत बढ़ जाती है। खैर अब तो ये भी यही है और मैं भी।
दुल्हन का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा कि कैसे देखूं। पैर छुड़वाने की जरूरत ना है मंदिरा, बाद में शान से करेंगे मुंह दिखाई। जी आओ। बहू तो आ गई, पर दहेज दासी ना दिख रही। बाकियों से तो प्रथा करवाने में सबसे आगे रहे हैं, और जब खुद की बारी आई तो खाली हाथ निभाग आई। नई दुल्हन को और कितना वेटिंग करवाएंगे? लगता है बढ़िया सी वेलकमिंग करने वाले। पचास गांव की सरपंच विंध्या देवी को रीति रिवाज याद दिलाने की जरूरत ना है। आज शाम नई बिंदनी के साथ साथ दहेज दासी के नाच का भी न्योता रहा तुम सबको। आ जाना। राशि बिंदनी। जी बाबू। दहेज के सामान के साथ साथ दहेज दासी को भी पीछे वाले कमरे में ठहरवा दो, और याद रहे जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए उस दहेज दासी के कदम यहाँ ना पड़े। हे मातेश्वरी, दहेज दासी की प्रथा का पहली बार पालन हुआ है इस घर परिवार में, इसे हमेशा कायम रखेंगे। उतरो। दहेजदासी बनकर कितना खुश हो रही है, पैर छू रही है। अंदर लेके चलो। जी। वेदिका बिंदनी, अपने शुभ कदमों से चावल के इस कलश को गिराकर हमारी हवेली में प्रवेश करो। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। और हमारी मासा कहती थी कि चुनरी, कभी भी कोई नई शुरुआत करो तो पहला कदम बढ़ाने से पहले धरती माँ का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। बिल्कुल पागली ही है क्या ये? या इसे पता ही नहीं कि ये दहेज दासी है?
बिंदिनी के पैरों तले फूल होंगे और साथ आए दहेज दासी के पैरों को छील कर ये कांटे उसका स्वागत करेंगे। हमारे घर में आते ही उस दहेज दासी को पता चल कि आने वाला जीवन उसके लिए क्या होवे। मैं तो इस हवेली में दुल्हन बनकर आई हूँ। ऐसे कोई स्वागत करता है दुल्हन का? नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। माता जी महाराज, हमारी रक्षा करो ताकि मैं पता लगा सकूं कि हमारा ऐसा स्वागत क्यों हो रहा है सासरे में। वेदिका बिंदिनी, ये हमारी आशीष है तुम्हें कि तुम यूं ही हमेशा फूलों पर चलती रहो। आओ। आज थारे को बिंदिनी बनाकर लाने से हमारे दहेज दासी की प्रथा का पालन करने का मकसद पूरा हुआ वेदिका बिंदिनी, क्योंकि प्राण से बढ़कर हमारे लिए सम्मान हो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.